हेलो बच्चों, हम लोग आईसीएसई सिलेबस क्लास 10 का कॉन्साइज बुक कर रहे थे। कॉन्साइज मैथ बुक, कौन सा बुक? कॉन्साइज मैथ बुक। उसमें सिमिलरिटी चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज बना रहे थे। सिमिलरिटी चैप्टर, इसमें एक्सरसाइज 15E और सब एक्सरसाइज कर लिए। लास्ट एक्सरसाइज है सिमिलरिटी चैप्टर का 15A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर लिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 तक सब कही, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको हम बना के दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग काम कर लिए। अब 15 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम क्वेश्चन है, जरा सा का अंतर है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। जरा सा देखिए और दोनों हम लोग साथ साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड का रेशियो मेरे पास है। फाइंड देयर, राइट देयर ratio of their median and their perimeter and their area। आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में दो सिमिलर ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का रेशियो आपके पास है। अब उस रेशियो से हम लोग का इतना सारा रेशियो निकालना है, तो हम लोग एल्टीट्यूड के रेशियो से पहले साइड का रेशियो निकालेंगे सिमिलर ट्रायंगल का, क्योंकि हम लोग पहले भी क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपका 6, 5, 6, 7 में इसी एक्सरसाइज में आपका साइड का रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। ये हम लोग आपको प्रूव करके दिए हैं और थ्योरी में भी आपको बताए हैं, बेसिक में भी बताए हैं। ये आपका रिजल्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिर भी आपको हम यहाँ सिमिलर करेंगे, हाँ, और इक्वल करेंगे। तो आपका एल्टीट्यूड के रेशियो से हम साइड का रेशियो पहले दोनों को इक्वल करेंगे। रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इक्वल टू द रेशियो ऑफ आपका साइड, तो ये दोनों को प्रूव करेंगे और तब साइड का रेशियो निकालेंगे। जब साइड का रेशियो मिल जाएगा, हमको हर चीज मिल जाएगा। आपका मीडियन का रेशियो, उसके बाद साइड का रेशियो उसके मीडियन के रेशियो के इक्वल होता है। इसको भी आपको प्रूव कर देंगे। जब पूरा साइड मेरे पास है, साइड का रेशियो है, तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो पेरीमीटर का रेशियो को निकल जाएगा। और एरिया का रेशियो तो हम लोग जानते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम लोग पहले ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के इक्वल होगा। अब 16 में देखिए क्या है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ एरिया का रेशियो दिया है, the ratio between the area of two similar triangle। अब एरिया के रेशियो से साइड का रेशियो निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो इससे भी हम करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल लेंगे। जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकलेगा, हमको पेरीमीटर का रेशियो पता हो जाएगा, हमको एल्टीट्यूड का भी रेशियो पता होगा और मीडियन का भी रेशियो पता होगा। तो आइए अब हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। दोनों क्वेश्चन हम लोग साथ करेंगे। देखिए यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल आपके पास है, लेट कर लीजिए। आइए सॉल्यूशन में, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DER। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। जब सिमिलर है और AP एंड DQ आर मीडियन, AP एंड DQ आर मीडियन एंड AM एंड DN आर एल्टीट्यूड। है ना। अब इसमें इसके सहारे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका
ये एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम लोग ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, ये दोनों को सिमिलर करेंगे। ए बी एम एंड डी बी एन। आइए सिंस ट्रायंगल आपका ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल आपका डी ई एन, तब क्या हो जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब और ए बी, ये तीन चीज मेरे पास है। ये हो गया ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए बी बाय डी ई इक्वल टू आपका क्या है? बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय आपका डी। जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये है मेरे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों ट्रायंगल को इन ट्रायंगल, आइए इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, ये दोनों ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बी दोनों का इक्वल है। ये दोनों इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आपका ई, है ना। अब फिर एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल ए एम बी इक्वल टू डी एन ई, ये इक्वल टू 90 डिग्री का है, एल्टीट्यूड है। ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी एल्टीट्यूड दिया है ना, तो परपेंडिकुलर है तो 90 हो गया। अब दो एंगल हम लोग बोले ना, सिमिलरिटी तो बहुत इजी है, क्योंकि हमको दो एंगल केवल ढूंढना है, और दो एंगल के बाद तो हम लोग का सारा काम होने लगेगा। आइए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्या होगा? अब यहाँ ऑर्डर सही रखना है। ये बी और ए एम, बी एन, ये ई और ये एन, ई एन। आपको बोले वर्टेक्स अगर ऑर्डर सही रखिएगा तो करस्पॉन्डिंग साइड एकदम सही आएगा, और करस्पॉन्डिंग साइड सही आएगा तो आपको कहीं भी झमेला नहीं होगा बनाने में। अब बी एम में क्या बच गया? ए, तो ए यहाँ लगा दीजिए, और आपका इसमें क्या बचा? ई एन में क्या बच गया? डी, तो इसको यहाँ जब ए इधर लगाए तो डी भी इधर लगाना है ना। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, ये भी आपका सिमिलर। तो आइए, ए बी बाय डी ई इक्वल टू आपके पास ए एम बाय डी एम। अब साइड का रेशियो हमारे पास इक्वल हो गया। आप किसके इक्वल? एल्टीट्यूड के इक्वल के बाद, यानी ए बी बाय डी इक्वल टू ए एम बाय डी, और मेरे पास ए एम और डी एम का रेशियो मेरे पास है ना। तो आपके पास यहाँ पर है क्या? सिंस रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड यानी ए एम बाय डी एम इज इक्वल टू क्या है? 5/3, है ना। तो आपका हो गया देयरफॉर ए बी बाय डी ई इक्वल टू आपका ए एम बाय डी एम इज इक्वल टू 5/3 हो गया, यानी साइड का रेशियो हमको मिल गया। ये आपको आइए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। हमको अब क्या है? मीडियन का रेशियो, साइड का रेशियो तो हमको मिल गया, साइड का रेशियो 5/3। अब मीडियन का रेशियो हमको फाइंड करना है। मीडियन का रेशियो तो आपका है क्या? एपी, सिंस एपी क्या हो गया? मीडियन, एपी मीडियन, देयरफॉर पी इज मिड पॉइंट,
अगर ए पी मीडियन है तो पी इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या, बीपी और पीसी दोनों तो बीसी कहा, दोनों इक्वल है तो बीसी कहा। देयरफॉर आपका क्या हो गया, बीपी इक्वल टू आपके पास पीसी इक्वल टू हाफ पीसी। तो आपका क्या है, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 पीसी, जो भी आप ले सकते हैं। यानी ये पीसी इसका भी 2 टाइम्स, ये पीसी इसका भी 2 टाइम्स। सिमिलरली ये भी तो मीडियन है, तो आपका EF 2EQ एंड 2QF, तो यहां पर ले लीजिए सिमिलरली क्या है आपका EF 2EQ इक्वल टू 2QF हो गया। अब आइए इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये दोनों मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है आपका AB बाय डी इक्वल टू BC बाय EF। अब BC के जगह हम क्या रखेंगे, BP 2BP, BC के जगह 2BP और EF के जगह 2EQ, 2 कैंसिल कर दीजिए। यानी आपका क्या हो गया, AB बाय DE इज इक्वल टू BP बाय DE। अब यहां ध्यान देना, इस ट्रायंगल में यानी आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों साइड का रेशियो मेरे पास है, ये दोनों साइड का रेशियो मेरे पास है और ये एंगल मेरे पास है। तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया है ना, दोनों ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आइए, इन ट्रायंगल ABC ABP एंड ट्रायंगल DEQ है ना, ABP और DEQ ये दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल है। यानी आपके पास हो गया क्या, AB बाय DE इक्वल टू आपका BP बाय EQ, दो साइड का रेशियो इक्वल। और आपका एंगल B एंगल E हो गया। यानी ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड का रेशियो और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ऐसे ऐसे सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। देयरफॉर बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल आपका ABP सिमिलर ट्रायंगल DEQ। अब जब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल दोनों। तब मेरे पास क्या हो गया, AB बाय DE इज AP बाय DE। और AB बाय DE मेरे पास कितना है, AB बाय DE 5/3, तो यहां पर लिख दीजिए 5/3, यानी आपका इक्वल टू 5/3। देयरफॉर AB बाय DQ इज इक्वल टू 5/3। यही मेरा यानी आपका मीडियन का रेशियो मेरे पास हो गया, मीडियन का रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसी में देखिए, इस ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर आपका 16 में साइड का रेशियो मेरे पास है। तो आप आइए, ये है आपका 15, ये क्वेश्चन क्या है, ये 15 के लिए। आइए क्वेश्चन 16 के,
दोनों हम लोग साथ साथ करेंगे, क्योंकि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ हो गया। सिमिलर है तो उसका एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो इक्वल होता है, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ इज इक्वल टू ए बी बाय डी का स्क्वायर हो गया। ए बी बाय डी का स्क्वायर, यानी आपका इसको स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बाय डी इज इक्वल टू रूट ओवर एरिया। एरिया मतलब आपका 16 बाय 25, यानी ये 16 बाय 25 यानी इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, मीडियन का रेशियो। मीडियन का रेशियो तो हम लोग इतना काम करेंगे, और यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मीडियन का रेशियो इज इक्वल टू आपका यहाँ कितना है 4/5, और इसका कितना हो गया आपका, इसका आंसर मीडियन का रेशियो आपका हो गया कितना 5/3। दोनों काम खत्म है ना। अब रहा एरिया का, पेरीमीटर का हम लोग एक साथ निकालेंगे। देखिए एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो हम लोग का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ है आपका ये एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका ट्रायंगल का रेशियो आपका ए बी बाय डी ई का स्क्वायर। एरिया का आपका रेशियो ऑफ एरिया, यानी ए बी बाई डी का स्क्वायर। ए बी बाई डी तो हमको मिल गया है ना। कहाँ पर है ए बी बाई डी, ए बी बाई डी यहाँ। इसका मतलब क्या है, आप लोग 5/3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया आपको 25/9, यानी ये भी आंसर हम लोग को निकल गया। देखिए ना, साइड का रेशियो अगर मालूम है तो हम लोग को सब मिल जाएगा। मीडियन का रेशियो मिल गया और हम लोग को एरिया का रेशियो मिल गया। अब पेरीमीटर का है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, आप लोग फिर अलग अलग बना लीजिएगा, हम आपको साथ साथ समझाए। एक के तरह का क्वेश्चन है ना। हम लोग को इससे क्या है, वहाँ एल्टीट्यूड का रेशियो से एरिया का साइड का रेशियो निकाले और उसके बाद मीडियन का रेशियो निकाले। हम लोग एरिया के रेशियो से हम लोग साइड का रेशियो निकाले, और साइड का रेशियो क्या हो जाएगा मीडियन के रेशियो के बराबर। हम लोग का यहाँ पर आपका साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के इक्वल। तो मीडियन का रेशियो यहाँ पर मेरे पास क्या है 4/5। यहाँ पर मेरा इसमें 16 में क्या है आपका मीडियन का रेशियो 4/5 है ना। तो ये आंसर निकल गया। अब मीडियन का एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ हम लोग प्रूव किए एल्टीट्यूड का रेशियो साइड के रेशियो के इक्वल होता है। तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो वही होगा जो आपका साइड का रेशियो है। इसका मतलब ये है 5/3, यानी आपका 16 का आपका ये निकल एक पेरीमीटर रह गया है ना। अब हम लोग इसका भी पेरीमीटर का रेशियो निकालेंगे, इसका भी पेरीमीटर का रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर साइड है आपका 16 में साइड का रेशियो आपका क्या है 5/3, 16 में आपका है 4/5, और 15 में साइड का रेशियो कितना है आपका, ये हो गया ए बी बाय डी। ये आपके पास है कितना आपका 5/3, और इसमें क्या है 16 में ए बी बाय डी इक्वल टू 4/5। अब इसके सहारे हम देखें कि मेरे पास मीडियन का रेशियो मिल गया और एरिया का रेशियो मिल गया। किससे, एल्टीट्यूड के रेशियो से। एल्टीट्यूड का रेशियो से हम साइड का रेशियो निकाले, और साइड के रेशियो से आपका दोनों का रिलेशन मीडियन का रेशियो निकल गया, और उससे एरिया का रेशियो निकाले। और 16 में एरिया के रेशियो से हम साइड का रेशियो निकाले,
और साइड के रेशियो से हम लोग क्या किए, मीडियन का रेशियो निकाले, दोनों इक्वल होता है, यही प्रूविंग कर दीजिएगा, इतने प्रूविंग करना है। और उसके बाद आपका साइड का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल हो गया, यानी हमको क्या मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब रहा पेरीमीटर। आइए अब पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए। आइए रेशियो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं a बार b इक्वल टू b बार a बार b इक्वल टू आपका c बाय b इक्वल टू e बाय r इज इक्वल टू के। हम लोग रेशियो चैप्टर में रेशियो बनाए होंगे, ये तीनों रेशियो के इक्वल है, तो तीनों को न्यूमरेटर से जोड़ेंगे, यानी a प्लस सी प्लस ई बाय बी प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू के ही इक्वल होता है। ये आप लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं। अगर आपका दो a बाय बी एंड आपका x बाय वाई दोनों है, तो ये भी a प्लस एक्स और b प्लस वाई ये भी x बाय वाई या a बाय बी के ही इक्वल होगा, है ना। तो ये इक्वल टू ये कितना है, ये आपका जो साइड के रेशियो के इक्वल, ये सब साइड के रेशियो के इक्वल, तीनों को ऐड कर दीजिए, देयरफॉर है ना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाय आपका डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अब के इक्वल, अगर ये सब के इक्वल है तो के इक्वल, अब तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड का सम है, तो सम ऑफ थ्री साइड इज इक्वल पेरीमीटर। तीनों साइड के सम को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। यहाँ पर हो गया आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपका डी इज इक्वल टू के। यानी अब ये, यानी ये इसके भी इक्वल इसके भी इक्वल, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यानी आपका ये के किसके इक्वल, सिंस के इज इक्वल टू ए बी बाय डी। ए बी बाय डी क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी इक्वल टू ए बी बाय डी। तो ए बी बाय डी कितना है, ए बी बाय डी इक्वल टू 5/3। तो आपका यानी पेरीमीटर देयरफॉर रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5:3। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर है। और 16 का भी साइड रेशियो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर में ए बी बाई डी इक्वल टू कितना है आपका 4/5 है ना। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 4/5, तो ए बी की जगह आप क्या देंगे 4/5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी इज इक्वल टू आपका ए बी बाय डी। यहाँ ए बी बाय डी क्या है आपको 4/5, यानी दोनों का रेशियो निकल गया। देयरफॉर रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4:5, यानी आपका ये इसका पेरीमीटर का रेशियो कितना है 4/5, इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर का रेशियो 4/5 यानी 16 का, और 15 का 5/3, यानी ये आपका ये आंसर हो गया है ना। यानी दोनों क्वेश्चन सेम था, इसीलिए हम लोग साथ साथ किए, जिससे आपको डिफरेंस पता चले। हमको दोनों से कोई भी रेशियो है
उससे हम साइड का रेशियो निकाल लेंगे, और साइड का रेशियो से हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे, 15 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है आपके पास क्या, फिगर आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 17 में फिगर आपके पास है। कहता है पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, है ना, एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल, और पी एक्स रेशियो एक्स क्यू ये 1:3 है। पी एक्स और क्यू एक्स का रेशियो 1:3 है। अब इसके सहारे हमको क्या निकालना है, इफ क्यू आर इज इक्वल टू 9, अगर ये 9 है फाइंड एक्स वाई, तब हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई ये x सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब आपको ट्रेपीजियम एक्स क्यू आर वाई का भी एरिया फाइंड करना है ना, ये ट्रेपीजियम का भी एरिया। तो आइए हम लोग को सॉल्यूशन में चलते हैं। आपके पास क्या है, सिंस पी एक्स रेशियो क्यू एक्स इज इक्वल टू 1:3, पी एक्स क्यू एक्स। अब उतना हम लोग ऐड करने के हम लोग रेशियो में काम कर लेते हैं। देयरफॉर आपका लेट क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू के एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू 3k। हाँ, ये कांस्टेंट रेशियो कांस्टेंट हम लोग के ले लिए, तो पी एक्स इक्वल टू के, क्यू एक्स इक्वल टू 3k। देयरफॉर आपका क्या है, पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी एक्स प्लस क्यू एक्स, तो यानी आपका k प्लस 3k, यानी आपका 4k। अब ये भी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आइए, सिंस इन ट्रायंगल आपका पी क्यू आर क्या क्या है, एक्स वाई पैरेलल क्यू आर, ये दोनों पैरेलल है। तो आपको तो कितना बार दिखाए, अगर ये पैरेलल है ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करना आसान है, तो आप लोग सिमिलर कर दीजिएगा। देयरफॉर आपका ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल आपके पास क्या है, आपका पी एक्स वाई और सिमिलर ट्रायंगल आपका पी क्यू आर। करस्पॉन्डिंग एंगल एक कॉमन आप लोग आराम से कर लीजिएगा, है ना। कई बार हम आपको ऐसा ट्रायंगल सिमिलर करके दिए हैं। अब सिमिलर हुआ तो उसका साइड, उसका एरिया का क्या हो जाएगा, उसके साइड क्या, यानी उसका साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। देयरफॉर आपका क्या हुआ, पी एक्स बाय पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई बाय क्यू आर। पी एक्स बाय पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई बाय क्यू आर, है ना। तो पी एक्स मेरे पास क्या है, आपका पी एक्स के और पी क्यू निकाले हैं कितना, 4k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब बाय क्यू आर मेरे पास कितना है, 9, यानी के कैंसिल। तो अब मेरे पास एक्स वाई 4xy इज इक्वल टू 9, xy इज इक्वल टू 9/4 यानी 2.25 सेंटीमीटर, यानी xy का वैल्यू क्या हो गया, 2.25 सेंटीमीटर, यानी xy का वैल्यू निकल गया। एक आंसर मेरे पास हो गया, ये xy का वैल्यू। अब एरिया चाहिए, तो अब सिमिलर तो मेरे पास है,
तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या, ये दोनों के स्क्वायर का, यानी आपका पी एक्स बाय आपका पी क्यू का स्क्वायर, पी एक्स बाय पी क्यू का स्क्वायर, यानी आपका हो गया कितना पी एक्स, ये आपका पी एक्स वाई का एरिया मेरे पास है, पी एक्स वाई का एरिया कितना है एक्स, हम लोग यहाँ एक्स लिख देंगे, यानी आपका एक्स बाय पी क्यू आर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू के बाय 4 का स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका 4 4 जा, ये हो गया आपको 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, एरिया इसका निकल गया, यानी पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रहा ट्रेपीजियम का एरिया, अगर इस एरिया में इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो आइए आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या एक्स क्यू आर वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पी क्यू एक्स, यानी 16x माइनस एक्स, तो आपका हो गया 15x, ये आपका आंसर हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 15x, ये आपका आंसर, यानी ये भी आपका ये हो गया आपका 15x, दोनों आंसर निकल गया, यानी आपका एरिया से इससे ये एरिया आपको मालूम है, तो पूरा बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर का एक्स एरिया हम लोग को 16 निकाले, और 16 में एक्स माइनस कर दिए तो ये 15, यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक मैप है ABCD, किसका, एक प्लॉट का मैप है, एक प्लॉट का मैप है जिसका स्केल फैक्टर 1:20,000, AB का वैल्यू है, BC का वैल्यू है, और एक्चुअल आपको कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, प्लॉट का डायगोनली डिस्टेंस प्लॉट एक्चुअल लेंथ फाइंड करना, एरिया ऑफ प्लॉट, यानी आप देखिए रेक्टेंगुलर है, ये आपका मैप जो है ये रेक्टेंगुलर है, ABCD, AB मेरे पास कितना है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC मेरे पास कितना है 32 सेंटीमीटर, है ना, आपका AB 32, आइए 90, ये 90 है, तो रेक्टेंगल है 90 है, तो डायगोनल क्या हो गया AC, तो AC पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। तो आइए सॉल्यूशन में क्या है, सिंस ABCD ए रेक्टेंगल, ABCD आपका रेक्टेंगल है, तो क्या हो गया आपका एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB मेरे पास है 24 का स्क्वायर प्लस आपका 32 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 576, अब इसका स्क्वायर आपका, इसका स्क्वायर कर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपको 1600, यानी 1600 AC इक्वल टू √1600, यानी √40 का स्क्वायर इस इक्वल टू 40, यानी AC मेरे पास 40 हो गया। अब एक्चुअल लेंथ, लेट एक्चुअल
लेंथ ऑफ डायगोनल, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ऑफ प्लॉट इक्वल टू एक्स। हो गया। अब क्या होगा, तब एक्चुअल लेंथ यानी इसका लेंथ ये हो गया आपको AC बाय आपका x इक्वल टू 1/20,000। यही है स्केल फैक्टर, हम लोग आगे एक्सरसाइज बनाए, यानी दोनों का आपका मॉडल का लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ इक्वल टू ये। तो अब ये आपका AC मेरे पास है कितना, सेंटीमीटर में है। AC कितना है, सेंटीमीटर में, हम लोग किलोमीटर में निकालेंगे, यानी आपका हो गया AC 40 ये सेंटीमीटर। अब 40 को हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में, तो उसको पहले 100 से डिवाइड, तो सेंटीमीटर से मीटर में चला गया। अब फिर क्या करें, 1000 से डिवाइड, यानी ये हो गया किलोमीटर, हो गया बाय एक्स इज इक्वल टू 1/20। ये इसको नीचे भेज दीजिए, यानी 40/1/50 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 1/20,000। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 4 कैंसिल है ना, यानी 4 2 जा 8, ये इतना x इज इक्वल टू 4 2 जा 8 किलोमीटर, यानी ये एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, यानी आपका एक आंसर हो गया 8 किलोमीटर। अब कहता है एरिया, प्लॉट का एरिया, प्लॉट का एरिया, तो एरिया होगा क्या, इसका स्क्वायर के इक्वल, पहले इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, यानी आपका हो गया एरिया ऑफ मैप, एरिया ऑफ मैप हो गया क्या आपका L इंटू बी, यानी AB इंटू BC, यानी आपका 24 इंटू आपका 32, दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना होगा, आपको 768 है ना, 768। तो अब ये इतना आपका सेंटीमीटर, यानी लेट एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू के, एरिया ऑफ प्लॉट हम लोग के कर लिए। अब दोनों का एरिया, यानी आपका मैप का एरिया ऑफ मैप बाय एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 1 स्केल फैक्टर का स्क्वायर, हो गया। यहाँ एरिया ऑफ प्लॉट इन किलोमीटर का रहा, हम तो इसको किलोमीटर में, आपका डायगोनल इसका क्या है, आपका मैप का एरिया हम लोग को क्या था, ये आपके पास मैप का एरिया हम लोग कितना निकाले, हाँ 700, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया मेरे पास के इक्वल टू आपका 1/1 2 3 4, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर हो गया आपका 4 और 1 2 3 4 और इन ये पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। अब यहाँ पर सेंटीमीटर हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो अभी सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज किए, तो 1/50 से डिवाइड किए, तो उसका स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा क्या 1 10⁵ का स्क्वायर कर देंगे,
यानी 10 टू दी पावर 10, तो ये हो गया आपका, ये किलोमीटर में चलाया, ये किलोमीटर में बात की। अब आइए, यानी 768 बाय आपका ये हो जाएगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 टू जा 10, के इज इक्वल टू 1 बार 4, और यहाँ क्या है आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये सब कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 100 बच गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपका 100 के इज इक्वल टू 768 इंटू 4, ये हो गया 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27, 7 चौके 28 2 30, हो गया 8 चौके 32, 6 चौके 24, 3 27, 7 चौके 28 2 30, इतना 100 के, यानी के इज इक्वल टू 3072 बाय 100, यानी आपका हो गया 30.72, यही आपका आंसर है, यानी ये हो गया आपको 30.72 किलोमीटर, यानी आपका एक आंसर, ये दूसरा आंसर, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं ज्योमेट्री शांति से देखिएगा, हर बार से देखने से नहीं होता, शांति से देखिएगा, एक बार समझ में ना आए दोबारा देखिए, मेरी गारंटी है जरूर समझ में आएगा। और आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और लाइक करना ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।